मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कौन से बड़े आयाम हैं, कौन से बड़े आधार हैं, इन तथ्यों को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगर भारत की बात की जाए तो सप्लाई चेन के 3 बड़े स्तंभ पिलर्स पे भारत काम कर रहा है, जिसमें पहला है उपकरण यानी इक्विपमेंट की बात की जा रही है, जो कि छोटे और मझोले उद्योगों एमएसएमई के सहारे सेमीकंडक्टर उपकरण के पुर्जे बनाने को लेकर लगातार तेजी से काम होगा। इसका बड़ा फायदा हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी मिलता नजर आएगा। तो एक बड़ा स्तंभ हुआ उपकरण यानी इक्विपमेंट्स। दूसरे अगर की बात की जाए जो स्तंभ है तो वो है सामग्री यानी मटेरियल्स की। भारत में उपलब्ध केमिकल्स, मिनरल्स और गैसों का उपयोग करके इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है और भारत किस प्रकार से जो रेयर अर्थ मटेरियल्स इस दिशा में इस्तेमाल होने उस पर भी काम कर रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण सेवा यानी सर्विसेज, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से लॉजिस्टिक्स हो, AI का हो या बिग डेटा, क्लाउड और IoT जैसे तमाम क्षेत्रों में जो सर्विसेज का सेक्टर है उसका एक आधार तैयार करके सेमीकंडक्टर को एक बड़ा बूस्टअप देने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब बात करते हैं किस तरह से चरण दर चरण पीएम मोदी के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए। 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की स्थापना की गई, यानी कि 2021 एक आधार स्तंभ बना इस बड़े बदलाव के लिए। 2022 में संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 50% वित्तीय सहायता को भी मोदी सरकार ने मंजूरी दी। 2023 में यूरोपीय संघ EU के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन साझेदारी पर समझौता हुआ है, तो ये भारत ने तमाम बड़े कदम किए। 2023 में ही IBM के साथ MOU साइन हुआ है, ये भी एक बड़ा पड़ाव था। 2023 में ही भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट को स्वीकृति मोदी सरकार ने दी, ये भी एक बड़ा पड़ाव था। 2023 में ही जापान के साथ सप्लाई चेन साझेदारी पर MOC साइन हुआ है और ये अपने आप में देशों के साथ में भारत की साझेदारी के लिए एक बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ता है। 2023 में ही सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन शुरू। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए यह मोदी सरकार का एक बड़ी पहल थी, जहां पे स्टार्टअप्स को एक तरीके से एंगेज करने का काम मोदी सरकार ने किया। 2023 में ही सप्लाई चेन रेजिलियंस और इनोवेशन साझेदारी पर MOU साइन हुआ है, ताकि किसी प्रकार की संभावित स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी बनी रहे। 2024 में सिंगापुर के साथ सप्लाई चेन साझेदारी पर MOU साइन हुआ, यानी कि तमाम देशों के साथ भागीदारी को भी लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। 2024 में ही ISM, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बीच में FSA पर साइन हुए और उस दिशा में तेजी से काम हुआ। 2024 में ही ISM, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और CG सेमी के बीच भी FSA पर सहमति बनी और इस दिशा में तेजी से काम किया गया। ये 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह 2025 में 5 अतिरिक्त प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली, यानी कि जो सेमीकंडक्टर बनाने की फैसिलिटीज हैं उसको डेवलप करने के लिए 5 अतिरिक्त प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली, जिसके बाद 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की एक तरीके से मंजूरी हो गई है और उसमें भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर में कुल निवेश की बात की जाए तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो ये दिखाता है कि भारत किस तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की बात की जाए, यानी कल ही जिसकी शुरुआत हुई, उसमें पहला मेड इन इंडिया 32 बिट प्रोसेसर चिप विक्रम नाम से जिसको इसरो ने बनाया है, वो एक तरीके से दिखाई पड़ा, जो कि प्रधानमंत्री को कल सौंपा गया था। तो ये भारत की बढ़ती क्षमताओं का भी प्रतीक है। 2025 में ही बात की जाए तो नोएडा और बेंगलुरु में 2 अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां पर बहुत ही अत्याधुनिक जो डिजाइनिंग है वो की जाएगी। इसके तहत 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन की जाएगी। आज के समय में 795 तक की डिजाइनिंग होती है, लेकिन 3 नैनोमीटर जाकर भारत अब इस डिजाइन को आगे बढ़ाएगा और भारत की महारत भी इस दिशा में यही है। भारत करता है विश्व के लगभग 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट का योगदान, यानी कि भारत सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में एक बहुत बड़ा पावर हब बनकर निकल के आए। 2024-25 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 45 से 50 अरब डॉलर के आसपास में रहा है या रहेगा, इस बात का एक अनुमान है और भारतीय बाजार 2030 तक 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचेगा, इस बात की उम्मीद तमाम जानकार इसको बता रहे हैं। यानी कि एक बड़ा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर का क्षेत्र बनने जा रहा है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में। इसी महत्वपूर्ण विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किस तरह से जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। माइक्रोचिप से दिखेगी भारत की मेगा स्ट्रेंथ, क्योंकि भारत कैसे तेजी से बड़ा काम करेगा उस दिशा में भारत की जो क्षमताएं हैं वो साफ तौर से दिखाई पड़ेंगी। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं।